जय श्री कृष्णा। 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भुजा नाम की पत्नी के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश के बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र भ्रभु, भ्रभु की कृति और कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष और शिशुपाल आदि हुए। क्रतु का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दर्शहा, दर्शहा का व्योम, व्योम का जिमुत और जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवराज, देवराज से देवशत्र, देवशत्र से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुआ। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित, सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान के 2 पत्नियां थी, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किर्ण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताचित, सहस्त्राचित और आयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था भ्रभु। भ्रभु, देवाव्रत के भ्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा है वह अब वैसा ही निकट से भी देखते भी हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि भ्रभु आदि देवाव्रत के से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाचित। युधाचित के सिनी और अन्मित्र, यह 2 पुत्र हुए। अन्मित्र का से निम्न का जन्म हुआ। सताचित और प्रसीन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अन्मित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र ययुधान थे जो सत्याकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्याकी का जय, जय का कृणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अन्मित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सफल और चित्रथ। सफलक की पत्नी का नाम था गांडिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र हुए, आसंग, सारमे, मुदर, मृदुविद, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुधन, गंधमाधन और प्रतिबाहु। इसमें एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर जी के 2 पुत्र हुए, देवमान और उपदेव। सफलक के भाई चित्रक के प्रथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णिवंशी में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि, कंबल रही और कुकुर के पुत्र वहीन, वहीन का विलोमा, विलोमा का कुपोत्रोबा और कुपोत्रोमा का अनु हुआ। तुमरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिहोत्र, अरिहोत्र का पूर्ववर्षु और पूर्ववर्षु से आहु नाम का पुत्र हुआ और आहु के नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवमान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहिनें थीं, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नैग्रोध, कंक, शंख, सुहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तृष्टिवान। इसका विवाह देवभाग और वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्रथ के पुत्र विदुरथ से सुर, सुर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वंभोज और स्वंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र थे, देवबाहु, सतधनवा और कृतवर्मा। देववीड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मरीसा। उन्होंने ही गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय,
शामक, कंक, समिक, वत्सक और व्रक, यह सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौवत स्वयं ही बजने लगे, अतः वह आनक दुदुम्बी भी कहलाए। वह ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी। प्रथा यानी कुंती, शतदेवा, शतकीर्ति, शतवर्षवा और राजादि देवी। वह वसुदेव के पिता सुरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए भुरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं के बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। आप अब पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, मेरी दर्शन देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया। इसके बाद वह स्वर्ग चले गए। उसी समय उसके एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन शतदेवा का विवाह कुरुष देश के अधिपति वृद्धशर्वा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवंतक का जन्म हुआ। यह वही दंतवंतक है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतधर्म आदि 5 केकहे राजकुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वह दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पानी ग्रहण किया। उसका एक पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में वे देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रकेतु और बृहद्रवल। देववर्षा की देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और उर्जित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से भ्रव और धर्मशण के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार शामक ने सुरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र, केशी, अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी व्रक आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। व्रक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमिक की पत्नी सुदामिनी के ने भी सुमित्र, अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला और देविकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मुद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाहा, दुर्मुद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हिमांगद आदि तथा इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को उत्पन्न किया। परीक्षित, वसुदेव जी के भृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम के एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा के श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वृक्ष, कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए। वह श्रीदेवा के वंशु, हंस,
सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 100 पुत्र हुए। तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें जिनके नाम 7 हैं। ये है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋचु, समदर्ण, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र भगवान स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी की ही कन्या थी। जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वह सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से तो कोई बात ही अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलि से इसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सुरसेन, दुर्वाहा, क्रू, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से और तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन तथा पराक्रम पूर्ण लीलाओं के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद से सरोवर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वह विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनकी मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे, परंतु तृप्त नहीं होते। वह उनका रस ले लेकर आनंदित होते ही रहते थे, परंतु पलकें गिरने से उनके गिरने वाले निमि को खींचते भी थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वास्तव में गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए और वहां अपने प्रयोजन जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप शक्तियों का मर्यादा स्थापित करने के लिए उनके यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया था। और कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणीय सेना को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव की तो आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। 24वां अध्याय समाप्त। इति नवम स्कंद समाप्त। हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।